IBN 7 हौसला है। नमस्कार, IBN 7 के खास कार्यक्रम कल्पवास में आपका स्वागत है। माघ मेले पर हमारी विशेष कवरेज लगातार जारी है। एक महीने तक चलने वाले आस्था के इस पर्व के हर एक पहलू से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। कल्पवास में आज हम आपको बताएंगे ईश्वर की आराधना और उससे जुड़ी बारीकियों के बारे में। साथ ही ये भी बताएंगे कि अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना करने की वजह क्या है। देखिए संगम नगरी से हमारी ये विशेष पेशकश। कल्पवास के एक महीने में श्रद्धालु अपने आप को ईश्वर की आराधना में लीन कर देते हैं। इस एक महीने वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईश को याद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। भक्ति करने के कई तरीके हो सकते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने आराध्य को याद करता है, उनसे जुड़ता है। लेकिन जब परमात्मा एक है तो क्या इन अलग अलग तरीकों में भी कोई चीज है जो सब में निहित है? और क्या इसे करने का भी कोई विशिष्ट या सही तरीका है? कल्पवास के इस मेले में हमने यही जानने की कोशिश की और हम निकल पड़े इसी तलाश में। नमस्ते। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है ये शब्द। दोनों हाथ जोड़कर लोग अपने आराध्य के सामने नतमस्तक होते हैं। हमारी संस्कृति की इस बड़ी विशेषता से हम ही नहीं, समंदर पार रहने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं। Namaste is so fine to greet a person. It's such a beautiful way to say, I'm bowing to your divine soul. I'm greeting you, right? I'm respecting you. I'm paying respect. You know, I love this. So I'm doing it all the time, actually. Even when I'm in France or wherever I'm going, this is, we join hands. नमस्कार। भारतीय परंपरा के अनुसार जिन विधियों से हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं उसे प्रणाम कहते हैं। ये करवद्ध की प्रार्थना प्रणाम की ओर बढ़ती है। वह प्रणाम
स्वस्थिते कुशल मस्त चिरारयस्तु, गोवाजी हस्त धन समृद्धिरस्तु, शत्रु क्षयो निज पक्ष महोदयस्तु, वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। यानी उस अंतरात्मा को प्रणाम जो परमात्मा का अंश है। चराचर जगत में जितने भी मानव है, जितने भी वृक्ष वन्य जीव है, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। हम कहते हैं हे पर्वत देवता आपको प्रणाम है, हे मानव आपको प्रणाम है, हे चराचर जगत के पशु जगत हम आपको प्रणाम करते हैं। हम गाय को माँ कहते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। हम गंगा को माँ कहते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम की मुद्रा का तात्पर्य है कि हमारे भीतर बैठा हुआ ईश्वर, हम उसका अभिवादन करते हैं, हम उसको वंदन करते हैं। हर एक प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीवात्मा में ईश्वर का निवास है। जहां जहां ईश्वर विद्यमान होता है, भारतीय परंपरा उसे प्रणाम करती है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाहा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदाहा। उस इंद्र को नमन है, और जो इंद्र को बनाने वाला ईश्वर है, हम उसे नमन करते हैं। वैसे तो भारतीय परंपरा में अनेक प्रकार के प्रणाम हैं, परंतु कुछ मुद्राएं जो विशेष है उनको हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उन मुद्राओं के अनुरूप अगर आप हनुमान जी को प्रणाम करें तो आपका जीवन सहज ही परमात्मा के चरणों में अर्पित हो सकता है। हनुमान जी को प्रणाम करने का सीधा संबंध है, श्वास को भरना है और श्वास को भरने के बाद सीने में लेकर के आप इस प्रकार से हनुमान जी को प्रणाम कर सकते हैं। माताएं इसी प्रणाम को हाथ को पीछे ले जा करके गर्दन को झुका करके प्रणाम कर सकती है। ये दो प्रणाम है पुरुष और स्त्री के लिए। उसके अलावा मुद्रात्मक प्रणाम है, हम उसे भी दिखाना चाहते हैं। अगर आपको जगदम्बा को प्रणाम करना है, भगवती को प्रणाम करना है, तो अपने हाथों में ये मुद्रा बनाए, जिसको हम योनि मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा के अनुसार आप भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। ये अद्भुत और अलौकिक मुद्रा है जिसको हम योनि मुद्रा कहते हैं। इससे आप जगदम्बा को प्रणाम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप भोग लगाना चाहते हैं और प्रणाम करना चाहते हैं तो आपको गौ मुद्रा बनानी है। भगवान को इस प्रकार से आप नैवेद्य का अर्पण करें। और एक प्रणाम जो बहुत विशेष है उसे हम कहते हैं साष्टांग और दंडवत प्रणाम। जब आप इस प्रणाम को करेंगे तो उसके पश्चात ईश्वरीय नमन आएगा। वह ईश्वरीय नमन ये आपको सिखाएगा कि भारत की संस्कृति 10,000 वर्ष प्राचीन क्यों है। आप अपने आप को पूर्ण रूपेण इस प्रकार से भगवान के मंदिर में, देवालय में, गंगा के तट पे इस प्रकार से लेटा सकते हैं और अपने आप को पूर्ण समर्पित ईश्वर को कर सकते हैं। वह ईश्वर जो संसार के सत्ता का मालिक है। गर्दन को झुकाइए नीचे और माथे को जमीन पर रख के प्रणाम करिए। भगवान की आराधना में कई तत्वों का, कई सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं में से एक है दीपक। हिंदू धर्म में दिया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक भगवान के सामने दिया ना जला दिया जाए तब तक पूजा शुरू नहीं की जा सकती। और दिए को पूर्ण माना गया है, इसे देव का रूप माना गया है। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले दिए को तिलक लगाते हैं और उसी के बाद जो है दिया जलाकर पूजा शुरू की जाती है। दीपक की रोशनी आपके घर को तो उजियारा करती ही है, साथ ही साथ अगर आप संख्याओं का ध्यान रखें तो आपके भीतर नेगेटिविटी अपने आप नष्ट हो जाएगी। अगर आप एक दीपक लगाते हैं तो भी अति उत्तम है, आप 3 लगाते हैं तो अत्यधिक उत्तम है, अगर आप 5 लगाते हैं तो सबसे अधिक उत्तम है। यानी 1, 3, 5 की संख्या में आपको चलना है। एक दीपक लगाएं या 3 लगाएं या 5 लगाएं या फिर 7 लगाएं या फिर 11 लगाएं। इन श्रृंखलाओं के साथ में 21, 31, 51 और 101 के साथ में 1001 दीपक के रूप में, जिसको सहस्त्र दीपक बोलते हैं, इन दीपकों के साथ में आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। अगर घर में दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, अगर घर में उत्सव का त्यौहार मना रहे हैं, अगर घर में जन्म का आपने किसी का उत्सव मना रहे हैं, तो आप दीपकों के साथ उत्सव मना सकते हैं, जिससे नवजात की और उस व्यक्ति की जिसका जन्म है उसका जीवन भी दीर्घायु होगा और उसके जीवन की नेगेटिविटी भी नष्ट हो जाएगी। लोग अपने इष्ट को सुंदर देखना चाहते हैं, इसलिए उनके चरणों में फूल अर्पण करते हैं। ईश्वर की आराधना में फूलों का विशेष महत्व है। अलग अलग तरीके के फूल अलग अलग तरीके के ईश्वर की आराधना में उपयोग किए जाते हैं। लोग अपने आराध्य को खुश करने के लिए इन फूलों का उपयोग करते हैं। क्या है इन फूलों का कारण और क्यों अलग अलग तरीके के रंगों के फूल उपयोग किए जाते हैं, जानेंगे। ईश्वर की आराधना में फूल तो एक श्रद्धा का रूप है, और जैसे देवी को लोग लाल फूल चढ़ाते हैं, जैसे हनुमान जी को भी लाल चीज बहुत पसंद है। ये तो हनुमान मंदिर है, तो भक्तों के लिए श्रद्धा है, भावना है, विश्वास है। माँ जगदम्बा को पुष्प जो अर्पित करते हैं
तो वह तो एक प्रतीक मात्र है। आध्यात्मिक चिंतन के अनुसार पुष्प जो है वह सदैव खिल करके दूसरों को प्रसन्न रखने के लिए, दूसरों को खुशी देने का काम करता है। ध्वनियों का सनातन परंपरा में एक विशेष महत्व है। देवों की स्तुति और पूजा करते समय विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। कहीं शंख बजाया जाता है तो कहीं घंटियां। मंदिर में प्रवेश करते ही घंटियां बजाकर भगवान को नमन किया जाता है। इन घंटियों की आवाजें मंदिर में गूंजती हैं। कहते हैं कि जिस जगह से घंटी की ध्वनि सुनाई देती है वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। घंटी की ध्वनि से, उसकी आवाज से सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और वातावरण पवित्र हो जाता है, जिससे मन शुद्ध होता है। इन सामग्रियों से भगवान की पूजा की जाती है। इष्ट की आराधना करने में उनकी आरती उतारी जाती है। आरती उतारने के लिए एक पूरी थाली तैयार की जाती है। हम हैं आरती की पूजा की थाली के पास। जी हाँ, किसी भव्य मंदिर में या किसी घर में कैसे की जाए पूजा, हम देखते हैं। सबसे पहले ये पंचपात्र है, इसके अंदर है गंगा का जल। उस जल को हम लेफ्ट हैंड में लेते हैं और मंत्र पढ़ते हुए, या मंत्र ना हो तो वैसे ही मन में शुद्धता का विचारण करते हुए कि हमारा शरीर इस जल से पवित्र हो जाए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपा यः स्मृत पुंडरीकाक्ष सभायांतर शुचि पुंडरीकाक्ष। पुनः तो भगवान विष्णु का नाम पुंडरीक है और उस पुंडरीक को नमन करते हुए हम अपने आप को पवित्र करते हैं और 3 नाम भगवान नारायण के स्मरण करते हुए जल का पान करते हैं, ताकि अंदर भीतरी जो आत्मा है वो भी शुद्ध हो। ये पूजा का बहुत मुख्य भाग है। सबसे पहले यही होता है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमो नमः। ऋषिकेशाय हस्तो प्रक्षालनम नमः। हाथ धोने के बाद हम सबसे पहले सायंकालीन आरती में शंख ध्वनि करते हैं। शंख बजाने के बाद ही आरती प्रारंभ होती है। तो आइए इस शंख ध्वनि को हम सुनते हैं। हवन भी भगवान को पूजने का, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका होता है। हवन में जहां 5 तत्वों का समावेश होता है, वहीं नवग्रहों को भी प्रतीक स्वरूप लिया जाता है। इंद्राय स्वाहा, हम चंद्राय स्वाहा, हम भू स्वाहा। अब इसमें गायत्री मंत्र से अभी दे रहे हैं और प्रकृति में 24 तत्व जो कहे गए हैं, तो यह 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है जो प्रकृति का सारा भेद बतलाता है। और इसमें हवन के लिए सर्वोपरि घृत कहा गया है, कारण कि यह सार है और जो तत्व का ज्ञाता होता है वह अपने आप में पूर्ण होता है। मतलब वास्तविक विशुद्ध ज्ञान तत्व ज्ञान को कहते हैं। तो जैसे दूध से दही जमता है, उससे जो है सो मक्खन निकलता है, तब घी निकलता है, ठीक उसी प्रकार से इस प्रकृति के अंतर्गत हम प्रकृति के भेद को जानते हैं। और जब देखते हैं कि वह एक ही अनंत बना है और फिर अनंत को एक में समाहित होना है, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। मतलब एक ही अनंत और अनंत एक। इसलिए यहाँ यह जो विषमता हमारे नजर में है, यह सांसारिक विषमता है, वास्तविक विषमता नहीं। तत्वतः वह एक ही है। यह तत्व का प्रतीक घी हो गया और 5 प्रकृति का प्रतीक वहाँ साकल्य हो गया। घृत के बाद अगला चरण क्या है हवन में, किस चीज का अर्पण किया जाता है? इसके बाद ये अब साकल्य से हवन कर रहे हैं। ये तत्व का हो गया और ये 5 प्रकृति का हो गया। और इसमें देखा जा रहा है कि कमल गट्टा भी मिलाए हैं। कमल गट्टा
मतलब 3 बीज कहा गया है। भारतीय रीति रिवाज और परंपराओं में यज्ञ का अपना विशेष महत्व है, विशेष स्थान है। और यज्ञ में पूर्ण आहुति देने के बाद इसके द्वारा जो जल दिया जा रहा है, जो कि दिया जा रहा है, इस धुएं से पूरा वातावरण पवित्र होता है, ऐसा माना जाता है। इस अग्नि की पूजा की जाती है और यज्ञ में होने वाली सारी सामग्रियों का वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। हमारी विशेष पेशकश कल्पवास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया नमस्कार करने, दीपक जलाने और फूल चढ़ाने के महत्व के बारे में। इस विशेष कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में अब बारी है भोग के महत्व की। भगवान की पूजा के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है। इस भोग का भी अपना महत्व है। लोग भगवान को भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ भोग को बाकियों में भी बांट देते हैं। भगवान को भोग भी उनकी पसंद के अनुसार लगाया जाता है। ये भोग लगाने के बाद हम ये प्रसाद जो है गरीबों बांट देते हैं, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है। मंदिर घूमते हुए हमने देखा कि कुछ लोग इन भोग को कुत्तों को भी खिला रहे हैं। मंदिर में इनका आना शुभ माना जाता है। भगवान से मांगी गई मुराद के पूरी होने पर कई लोग मंदिरों में आकर नारियल भी फोड़ते हैं। शाम का वक्त हो चला है और कल्पवास में लोग जुटे हैं संध्या आरती के लिए। ईश्वर की आराधना के कई रूप होते हैं, कई प्रकार होते हैं और उनका एक रूप होता है उनकी आरती। इस वक्त इलाहाबाद में गंगा किनारे मां गंगा की आरती चल रही है। देखिए इसकी तस्वीरें। भगवान की आरती के आज हमने आपको अलग अलग प्रकार दिखाए और इसी मनमोहक और खूबसूरत गंगा आरती के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।